बहुत ज़्यादा मुसीबत है पानी की, रोड की, कचरे की। ये तीनों बेसिक काम है, ये मुझे सबसे पहले करना चाहिए, ये मुझे लगता है। हर जात पात से ऊपर उठ के जब तक आप काम नहीं करोगे, आपका देश का, आपका स्टेट का विकास हो ही नहीं। हमारा पूरा फैमिली बैकग्राउंड ही सोशल वर्क में रहा है। पटना नगर निगम चुनाव को लेकर लगातार तैयारियां जारी हैं। नामांकन भी हो चुकी है, स्क्रूटनी भी खत्म हो चुकी है और ऐसे में इस नगर निगम चुनाव में काफ़ी प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। ख़ास तौर पे इस बार नगर निगम का चुनाव और भी दिलचस्प होने वाला है। पहली बार प्रत्यक्ष रूप से नगर निगम चुनाव की वोटिंग होनी है। ऐसे में नगर निगम चुनाव के प्रत्याशी सरिता नूपानी जी हैं। मैम, किन मुद्दों के साथ इस बार आप लोग चुनावी मैदान में उतर रही हैं? मुद्दे तो बहुत है और एक मुद्दा नहीं है कि मैं आपको बताऊं, बट मैं एक मुद्दे के साथ सामने आई हूँ कि सिंगल विंडो में ज़रूर रखूँ। सिंगल विंडो क्या होता है? जनता की जो भी समस्या है, जिस भी विभाग से है, वो मैं एक जगह हर विभाग की समस्याओं को मैं देखूंगी और वहीं से उनकी हर एक एक समस्या का समाधान करूँगी। इस भाव से भी मैं सामने आई। एक सवाल लगातार उठ रहा है, इस बार तो प्रत्यक्ष रूप से चुनाव हो रहे हैं, खासतौर पे महिला रिजर्व सीट है, तो कैसे देख रही है? महिलाओं के लिए कितनी अपॉर्चुनिटी बन रही है? बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। हमारे बिहार के नीतीश कुमार जी ने पहली बार महिला को 50% आरक्षण, जो कि पूरे हिंदुस्तान में किसी महिला को नहीं मिला है, मतलब कहीं भी महिला को 50% आरक्षण नहीं दिया, और उसके बाद मेयर सीट के लिए महिला को आरक्षित किया। तो मुझे लगा इससे बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता है सामाजिक काम करने की। ये जो मेयर का काम है पूरा पटना नगर पालिका के अंदर आता है, ये हर तरह की सेवा का ही काम होता है इसमें। ये सोच के मैंने सोचा चलो मुझे बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म, बहुत अच्छा मंच मिल रहा है, जनता का साथ मिलेगा, मैं इसमें ज़रूर कर पाऊँ, इसलिए मैं आगे बढ़ी। मिस्टर नूपानी को ऑक्सीजन मैन के नाम से भी जाना जाता है। कोरोना काल में उन्होंने काफ़ी लोगों की मदद की है, तो क्या लगता है कि उस सिलसिले को आप लोग आगे बढ़ा पाएंगे इस चुनाव में? वो सिलसिला तो कोरोना काल के पहले भी चल रहा था, बाद में भी चल रहा था और आज भी चल रहा था, और आज हम जीते या न जीते ये मेरा सिलसिला चलता रहेगा। हमारा पूरा फैमिली बैकग्राउंड ही सोशल वर्क में रहा है। हमारे फादर इन लो वैक्यूम का इलाज करते थे दर्द वालों के लिए, हजारों की संख्या में इसी हॉल में लोग आते थे, फ्री में दरियाँ बिछती थी, उनका ट्रीटमेंट होता था। वही संस्कार मिस्टर कमल नूपानी में था। उनके सानिध्य में पिछले 34 साल से, मैं 35 साल से रह रही हूँ, मेरे में भी वही है। काइंड हार्टेड तो थी, वो देख देख के मुझे एक करने का तरीका, एक रास्ता दिखता चला गया। बच्चे भी वैसे ही हैं मेरे दोनों। विरोधियों की बात करें तो कई पुरानी प्रत्याशी भी मैदान में हैं, अब पहली बार मैदान में उतर रही हैं, तो कैसा लग रहा है? ये जनता के बीच पहली बार ही चुनाव हो रहा है, हर कोई पहली बार उतर रहा है, तो अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। अब बहुत सारी महिलाओं को भी खुशी हो रही है कि जनता के बीच वोट हो रहा है, हम जरूर देंगे, और वो भी महिला प्रत्याशी को मिल रहा है, तो बहुत ज़्यादा ही उत्साह है लोगों में। पटना में एक समस्या खास है, पानी की समस्या। जो बारिश में ड्रेनिंग सिस्टम पटना का तबाह हो जाता है, थोड़ी सी बारिश में पानी लग जाती है, उसको लेकर बहुत ज़्यादा मुसीबत है पानी की, रोड की, कचरे की। ये तीनों बेसिक काम है, ये मुझे सबसे पहले करना चाहिए, ये मुझे लगता है। इसलिए ये तीनों काम तो बेसिक तौर पे ज़मीन पे उतर के सबसे पहले करना पड़ेगा ये तीनों काम। और ये हर एक गली मोहल्ला ही नहीं, बस्ती ही नहीं, पूरा पटना डिस्टर्ब है इस चीज़ को। 75 वार्ड का ये पटना नगर निगम है, काफ़ी बड़ा क्षेत्र हो जाता है, जहाँ से 4-4 विधायक जीत कर आते हैं। ये दलगत चुनाव मतलब सरकारी तौर पे नहीं हो रहा है, लेकिन पटना में ख़ास तौर पे भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे हैं चारों सीट पे। तो क्या लग रहा है आपको कि इस बार उस जो दल के आधार पर चुनाव होते थे या दल के आधार पर लोग उतरते थे, क्या लग रहा है इस बार उसमें कोई परिवर्तन देखने को मिला? परिवर्तन तो बहुत बड़ा दिख रहा है। यदि जनता वोटिंग कर रही है तो 38 पार्षद मिलके एक मेयर को चुनते थे, और हमारी पटना की पूरी 18 लाख वोट है। तो आप यही सोच लीजिए ना कि जनता क्यों नहीं खुश होगी। 18 लाख का वोट एक 38 मेयर मिलके कर देते थे, तो एक तो ये बहुत बड़ा फ़ायदा है। रही बात ये दलगत नीति से, दलगत पॉलिटिकल पार्टी से हट के ये चुनाव हो रहा है, इसमें कोई पॉलिटिक्स पार्टी का इसमें कोई इन्वॉल्व नहीं होता है। बहुत सी लोगों का ये भी मानना है कि समानता एक परिकल्पना है,
लेकिन मैं जानती हूँ समानता से ही विकास होता है। हर जात पात से ऊपर उठ के जब तक आप काम नहीं करोगे, आपका देश का, आपका स्टेट का विकास हो ही नहीं सकता। आपके मैनिफेस्टो में महिलाओं के लिए कुछ स्पेशल है क्या, इसलिए कि महिला सीट, महिला हैं आप? महिला के लिए है ना, क्यों नहीं है। महिला के लिए कि उनको स्वावलंबी बनाएं, उनको सिलाई मशीन दिला दें, उनको मैं कहीं कहीं पे भी चाय की दुकान करा दूं, आयरनिंग करने का उनके मोहल्ले में दिला दूं, ताकि वो स्वरोजगार पे मैं उन पर बहुत ध्यान दूंगी। और दूसरी बात है, पटना में महिलाओं के लिए टॉयलेट नहीं है, जगह जगह बने हुए हैं, बंद पड़े हैं। महिलाएं बहुत परेशान हो जाती हैं। पढ़े लिखे आप जैसे युवा लोग भी इस चीज़ के लिए परेशान हैं। जहाँ जाइए ताला पड़ा है, उस पर ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। वेंडर लोग की भी बहुत प्रॉब्लम है। वेल्डिंग जोन बनाना बहुत बड़ा मतलब एक मुद्दा है। आपको शायद पता है कि नहीं, मैं इस पोस्ट पे आई हूँ तो मैंने देखा 28 वेंडिंग जोन का इनको था, लेकिन अभी तक सिर्फ 8 वेंडिंग जोन बने। अब आप सोच के देखिए कहाँ क्या काम हुआ है। पहले 34 लाख करोड़ का बजट होता था साल में एक बार। इस बार काफ़ी बड़ा बजट है। इस बार बहुत छोटा बजट है, सिर्फ 13,95,000 का है बजट। आपको ये पता होना चाहिए, सिर्फ 13,95,000 का है बजट। बजट कम कर दिया गया। ये भी क्यों किया गया? ये सरकार की गलती नहीं है इसमें। नगर निगम ने काम ही नहीं किया, खर्च ही नहीं किया, बजट में उन्होंने दिखाया ही नहीं। वो पैसे बचे कहाँ गए मुझे नहीं पता है। इसलिए सोचा कि पटना को ज़रूरत ही नहीं है इतने बड़े बजट की, इसलिए उसको कम कर दिया गया। जी, इस बार के चुनाव में कहा जा रहा था कि काफ़ी बड़ा बजट है पटना नगर निगम का, लेकिन इनका मानना है कि पिछले बार जो भी मेयर बनकर आई या जो लोग भी पटना को देख रहे थे, उन्होंने उस रुपए को खर्च नहीं किया। और कहीं ना कहीं सरकार इसी का मुआयना करती है पिछले बजट का, और उसी के आधार पर इस बार बजट बनाया गया है कई मुद्दों के साथ चुनावी मैदान में। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।